साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिशन LKR में। मैं हूं सत्यम सूरज और मैं आपके लिए लेके आया हूं आज प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लेके आया हूं आपके लिए? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि। इसमें कुछ छोटी बातें, बेसिक ही बातें हैं, आप उसको ध्यान से देख लें, फिर आपको क्वेश्चन पे लेके चलेंगे। इसमें 8 टाइप का क्वेश्चन है, वो हम बारी से करवा देते हैं। तो आप पहले देखिए ध्यान से कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपका छोटी छोटी बात क्या है, बेसिक बात क्या है, उस चीज़ को आप सुनिए। तो आप पहले 1 नंबर पे आ जाइए। लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसको अगर शॉर्ट में पढ़ेंगे तो क्या होगा? CP। कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट में हम क्या पढ़ेंगे? CP, और इसका हिंदी होता है क्रय मूल्य। ठीक, कॉस्ट प्राइस का मतलब CP, इसका हिंदी होता है क्रय मूल्य। जैसे कि ये मार्कर है मेरा, इसको हम 50 रुपया में खरीदे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। 50 रुपया में खरीदे, 50 क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलिए सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SP। सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SP। इसका हिंदी क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ठीक है, ध्यान से देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। इतना चीज़ को आप समझ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसी पे खेला है। ठीक है, चलिए सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SP, इसका हिंदी होता है विक्रय मूल्य। जैसे कि अभी हमने बोला कि ये मार्कर हमने 50 रुपया में ख़रीदा तो ये हो गया क्रय मूल्य CP। इसको हम 100 रुपये में बेच रहे हैं, बेच रहे हैं ना, सेलिंग प्राइस, ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। 100 रुपये में बेचना, वो से बेचना, वो से विक्रय मूल्य। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, हो गया प्रॉफिट। तीसरा क्या कह रहा है? प्रॉफिट का हिंदी क्या हो रहा है? लाभ। आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि प्रॉफिट का मतलब लाभ, लॉस का मतलब हानि। लेकिन कहाँ कब क्या हो रहा है, इस चीज़ में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। आप इसको देखिए, यूज इसका कैसे कैसे करेंगे। चौथा, लॉस का मतलब क्या हो गया? हानि। MRP का हिंदी हो गया अंकित मूल्य, छपा मूल्य, सूची मूल्य, मार्क्स प्राइस। ठीक है, क्या है ये? मार्क्स प्राइस। तो आप क्रय मूल्य का तो मतलब समझ गए, ये मार्कर है 50 रुपये में खरीदे, ये 50 रुपया मेरा क्रय मूल्य हो गया, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं CP। ठीक, इसी मार्केट को इसी मार्कर को हम 100 रुपया में बेच दिए तो वो 100 रुपया क्या हो गया? विक्रय मूल्य। रह गई बात लाभ या हानि का, तो ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस होता है ना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस होता है ना, यानी अंतर, उसी में लाभ या हानि हो सकता है। समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे साथियों कि हम कह क्या रहे हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है ना, वही अंतर लाभ या हानि के रूप में होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लाभ कब होगा और हानि कब होगा। तो ध्यान से देखिए, हम क्या बोले आपको कि 50 रुपये में खरीदे, 100 रुपये में बेचे। जब कोई सामान ज़्यादा में बेचेंगे तो स्वाभाविक है हमको लाभ होगा, क्योंकि 50 रुपये में इसको खरीदे हैं, 100 रुपये में बेच रहे हैं, हमको लाभ हो रहा है। तो हम आपको क्या बताएं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर लाभ या हानि होता है। दूसरी बात, हम इसको 50 रुपये में खरीदे और 40 रुपये में बेच रहे हैं, क्या आप लोग बताइए, हमको लाभ होगा कि हानि? हानि होगा, क्योंकि हम 50 में खरीदे, CP कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य मेरा 50 रुपया है और सेलिंग प्राइस 40 रुपया कर रहे हैं, 10 रुपया का घाटा कर रहे हैं, इसी में हो जाएगा हानि। तो हम क्या बोले, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या होता है? हानि। इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको क्लियर करेंगे, लाभ या हानि का। ये MRP अंकित मूल्य, छपा मूल्य, सूची मूल्य, तीनों रहता है। कुछ भी अंकित मूल्य है, छपा मूल्य है, सूची मूल्य, इसको समझिएगा। कोई भी दुकानदार अगर छूट देता है ना तो MRP पे देता है। किस पे देता है? कोई भी दुकान छूट किस पे देता है? MRP पे। ये देखिए, अगर आप कोई सामान लीजिएगा उसमें लिखा रहता है MRP, जैसे कि एक्सपायरिंग डेट कब बना, कहाँ,
वहाँ पे लिखा रहता है MRP, उसी पे वो कुछ छूट दे सकता है, वैसे नहीं। समझ गए ना, MRP पे ही ना छूट देगा, इसका मतलब समझ गए ना। चलिए, तो कुछ छोटी बात है बेसिक, वो आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत छोटी सी है, बहुत आसान से समझ जाएंगे। चलिए, जैसे कि हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि एक साइकिल 500 रुपये में ख़रीदा, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, ध्यान से सुनिएगा कि एक साइकिल हमने 500 में ख़रीदा, मेरा क्रय मूल्य हो गया ना CP बराबर कितना हो गया, 500 रुपये। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल 1 नंबर, 500 रुपये में ख़रीदा और हमने मार्केट में जाके इसे 600 रुपये में बेच दिया। कितना में बेचा, 600 रुपये में। सेलिंग प्राइस, बेच रहे हैं ना, विक्रय मूल्य, बो से बेचना, बी से विक्रय मूल्य, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, SP। तो इसको हम बोल दिए SP, 600 रुपये, 600 रुपये में तो बेच दिए। तो आप बहुत आसानी से समझ चुके होंगे कि हमने कोई सामान 500 रुपये में ख़रीदा और 600 रुपये में बेचा, तो हमें लाभ होगा कि हानि। बहुत आसान से समझ सकते हैं, बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 500 रुपये में ख़रीदा और 600 में बेचा, यानी CP 500 और SP 600, तो इसमें लाभ हुआ कि हानि, लाभ होगा। 500 रुपये में ख़रीदे और 600 में बेचे, कितना का लाभ हो रहा है, 100 रुपये का। इतना तो आप बेसिकल समझ सकते हैं ना, क्योंकि हम अभी आपको बोले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर लाभ या हानि में हो सकता है। यानी हम 500 में ख़रीदे, 600 में बेच रहे हैं, तो हमको लाभ होगा क्योंकि ज़्यादा में बेच रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर एग्जाम्पल में क्वेश्चन क्या पूछता है वो देखिए, सिंपली लाभ नहीं पूछेगा कितना है, एग्ज़ाम में आपको पूछेगा। सबसे पहले आपको इसमें फर्स्ट टॉपिक सीखना है, क्या पूछेगा एग्ज़ाम में, पूछेगा प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत लाभ बराबर पूछेगा तो लिखना है आपको लाभ बटे CP गुना 100। अब प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत का सिंबल, समझ रहे हैं ना। आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आपका सबसे फर्स्ट बेसिक बात यही देखना है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बट्टे CP गुना 100। बट्टा में हर हाल में CP होगा, क्योंकि आपका लाभ हो या हानि हो, आपका कॉस्ट प्राइस पे होगा। क्या समझ रहे हैं ना, आपको लाभ हो या हानि हो, आपका कॉस्ट प्राइस पे होगा, ठीक। चलिए, इसका दूसरा पॉइंट समझिए, मतलब 500 में ख़रीदा, 600 में बेच रहा है, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे CP गुना 100, क्योंकि लाभ हो या हानि हो आपका कॉस्ट प्राइस पे होगा, यानी क्रय मूल्य पर होगा, आप कितना में ख़रीदे हैं, क्रय मूल्य का मतलब वो। और दूसरा पूछ लेगा अगर प्रतिशत हानि बराबर, क्या पूछ लेगा दूसरा, प्रतिशत हानि बराबर, तो आपको ध्यान देना हानि बराबर पूछ रहा है ना, तो लिख दीजिए हानि बट्टे CP गुना 100%। समझे कि नहीं, बस यही दो चीज़ आपको सीखना है, बहुत आसान से समझ जाएंगे आप, बस इसको देख लें। अब आप लोग का होगा कि हानि कैसे हुआ, देखिए 500 में ख़रीदा, इसी चीज़ को हम CP बराबर 500 और SP बराबर 400, यानी एक साइकिल 500 में ख़रीदा तो CP और 400 में मार्केट में बेच दिया SP। तो बताइए, आप समझ सकते हैं, 500 में ख़रीदा और 400 में बेचा, उसको लाभ होगा कि हानि, तो सर जी हानि होगा, तो ये सूत्र लगा देंगे। अगर पूछ लेगा प्रतिशत में कितना हानि,
एग्जाम में यही पूछता है प्रतिशत हानि बराबर, तो प्रतिशत हानि बराबर तो ऊपर में लिख दीजिए हानि बट्टा में CP गुना 100। जैसे कि आपको हम ये फर्स्ट लेके चल रहे हैं प्रतिशत, आप जान रहे हैं कि एक CP है 500, SP है 600, तो इसमें स्वाभाविक है कि हर हाल में पूछेगा प्रतिशत लाभ। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे सेट करेंगे। हम क्या बताए थे आपको बेसिक में कि लाभ बराबर जो है ना, लाभ बराबर जो है यहाँ नहीं, ई दोनों का अंतर। तो 500 में खरीदा, 600 में बेचा, कितना का लाभ? 100 रुपया का ना। तो यहाँ लिख दिए प्रतिशत लाभ बराबर, लाभ कितना हुआ? ये दोनों का अंतर 100। अब बट्टा में CP कितना? 500 गुना 100 प्रतिशत। देखिए 2 0 कैंसिल, 5 और 100, 5 से काट दीजिए 20 बार में, यानी लाभ बराबर आपका हो गया 20%। यही आपका हो गया आंसर। बेसिक बात समझ गए ना, ये आपका हो गया आंसर। आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए तो आप देखिए टाइप 1 का 1 क्वेश्चन बहुत आसान से बन जाएगा। बस आप देखिए क्या कह रहा है। राहुल ने 10 खिलौना 25 रुपये प्रति खिलौना की दर से खरीदा तथा 30 रुपये प्रति खिलौना की दर से बेचा, तो राहुल का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सुनिएगा क्या कह रहा है। राहुल 10 खिलौना 25 रुपये प्रति दर से 25 रुपये प्रति दर से खरीदा। मतलब राहुल 10 खिलौना 25 रुपये प्रति खिलौना, यानी 25 रुपये प्रति खिलौना की दर से, मतलब 10 गो खिलौना खरीदा और एक खिलौना का दाम कितना था? 25 रुपये, क्योंकि कह रहा है 25 रुपये प्रति खिलौना दर से। तो समझिएगा आप बनाएंगे कैसे? CP बराबर क्या हो जाएगा कि 10 खिलौना खरीदा 25 रुपये दर से, तो CP हो जाएगा 250 रुपया। ठीक, चलिए। तथा 30 रुपये प्रति खिलौना की दर से बेचा, यानी 25 रुपये में खरीदा और 30 रुपये में बेचा, तो SP क्या होगा? तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब 10 गो खिलौना खरीदा तो 10 ही गो ना बेचेगा। तो 25 के दर से खरीदा तो 25 गुना 10 250, और 30 के दर से बेचा तो 10 या 30 300, इतना रुपया में बेचा। तो पूछ रहा है राहुल का प्रतिशत लाभ या हानि, तो इसमें अब राहुल को लाभ होगा, क्योंकि 250 रुपये में खरीदा 300 रुपये में बेचा, तो प्रतिशत ज्ञात करें, वही लाभ प्रतिशत। तो आप आराम से कर दीजिएगा। प्रतिशत लाभ बराबर कितना का लाभ हो रहा है? 50 रुपये का, तो ऊपर में कर दीजिए 50। अब बट्टा में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, मतलब कितना में खरीदा 250, गुना 100, प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत। अब कर दीजिए 50 पचे 250, अब 5 को 5 से काट दीजिए 100 को, ऐसे 20 पचे 100, यानी प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो गया? 20%। यही आपका आंसर। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए खिलौना खरीदा, कितना खरीदा उसको छोड़ दीजिए, 25 रुपये प्रति खिलौना बेचा और 30 रुपये प्रति 25 रुपये प्रति खिलौना खरीदा और 30 रुपये प्रति बेचा। समझ सकते हैं आप। CP बराबर 25, SP बराबर 30, तो प्रतिशत लाभ बराबर ये दोनों का अंतर 5, अब बट्टा में कॉस्ट प्राइस 25, गुना 100%। 5 पचे 25 से 5 से काट दीजिए 100, 20 बार में, यानी 20% आंसर।
आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको समझ गए ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान से क्लियर हो जाए, क्योंकि पूछ रहा है लाभ या हानि। तो ज़्यादा में बेच रहा है तो लाभ होगा, कम में बेचता तो हानि होता। चलिए दूसरा देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर लीजिए। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए टाइप 1 में। आज तो थोड़ा इसका कुछ थ्योरी बता रहे थे, इसी वजह से थोड़ा क्वेश्चन स्लो चल रहा है, ठीक है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए क्या कह रहा है दूसरा नंबर, 100 संतरा 350 रुपये में खरीदे। समझ सकते हैं, 100 संतरा 350 रुपये में खरीदे, यानी सीपी बराबर 350 रुपया। यही हुआ ना। 100 संतरा 350 रुपये में खरीदे, खरीदने का बोलते हैं क्रय मूल्य, तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया। यानी 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दी गई, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। समझिएगा क्या कह रहा है। 100 संतरा 350 रुपये में खरीदा, 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया, यानी एक दर्जन 48 रुपया में बेच दिया। यानी हम कह सकते हैं एक दर्जन में 12 केला होता है, या कुछ भी केला वाला कुछ भी हो, तो 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, यानी समझिएगा 48/12 भाग दीजिएगा 4, यानी एक संतरा, संतरा की बात हो रहा, हमने केला बोल दिया, यानी 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ, यानी एक दर्जन को 48 रुपये में बेचा, यानी एक दर्जन संतरा में 12 पीस होता है, तो 48 रुपये बेचा, यानी एक संतरा का कीमत कितना में बेच रहा है, 4 रुपये में। क्यों, एक दर्जन में 12, तो 48/12 काट दीजिएगा, आ जाएगा 4, यानी एक पीस संतरा का कीमत हो गया 4। तो वही करा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ। तो आप बताइए 100 संतरा 350 में खरीदा, तो बेचबो करेगा 100 को संतरा ना, तो एसपी बराबर, यानी 4 रुपये प्रति संतरा बेच रहा है, और टोटल संतरा है 100, तो यहाँ हो जाएगा 400 रुपये। आप इतना आसानी से समझ सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस 350, सेलिंग प्राइस 400 रुपये, तो लाभ हुआ होगा या हानि, तो लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना लाभ हो रहा है, 350 में खरीदा, 400 में बेचा, कितना का लाभ, 50 रुपये का, 50 रुपये का। तो ऊपर में 50, अब बट्टा में कॉस्ट प्राइस यानी 350, और गुना 100 प्रतिशत लाभ। अब देखिए इसको काट खोड़ दीजिए, इसको काट दीजिए, 7 बार में बच जाएगा 100/7, 100/7 प्रतिशत। जब इसको काट खूट कीजिएगा तो आ जाएगा 14.2/7 प्रतिशत आंसर। यहाँ 14.2/7 लाभ में है, तो यहाँ जाएगा लाभ, आंसर नंबर डी। ये आपका क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल पीटी में पूछा गया 2001, 4 और 5 में। तो ये आज का 2 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा ये आपको हेजिटेशन हुआ 400 कहाँ से आया, तो हम आपको एक बार बता देते हैं। आज 2 ही क्वेश्चन रहा, लेकिन इसका थ्योरी आपको पूरी तरह से मिल चुका है। तो देखिए क्या कर रहा है, इसको आप देख लीजिए कि 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, यानी 12 गो संतरा का कीमत 48 रुपया, क्योंकि एक दर्जन में 12 करा 48 रुपये प्रति दर्जन, यानी 12 गो संतरा का कीमत 48 रुपया। तो एगो संतरा का कीमत कैसे, तो 48/12 भागा दे देंगे 4,
यानी एक संतरा की कीमत कितना हो गया 4। तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस 350 है, 100 संतरा का दाम 350, तो SP बराबर 400। क्यों? क्योंकि 100 को खरीदा तो बेचबो करेगा 100 ही होगा ना। एक संतरा का कीमत बेचने में कितना पड़ रहा है 4, तो 4 गुना 100 बराबर 400। अब 350 में खरीदा, 400 में बेचा, 50 रुपये का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आपसे मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।